गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 22 जनवरी 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 22 जनवरी से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। फिर बात करें 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे लेटेस्ट कोर्सेज हैं, जो भी यहाँ पे हमारी PDF हैं, जो भी यहाँ पे हमारे ई बुक्स हैं, वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप इसका सैम्पल भी यहाँ पर देख सकते हो। सभी ई बुक्स, PDF एंड यहाँ पर जो कोर्सेज हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविज़न। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि रिपब्लिक डे परेड 2026 की थीम क्या है। तो इस बार की रिपब्लिक डे परेड 2026 की थीम है 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। फिर बात करें किन दो कंट्रीज़ ने अभी एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ यहाँ पर देखी फार्मास्यूटिकल मार्केट में, तो ये है ब्राज़ील और नाइजीरिया, अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से यहाँ पे देखें तो। फिर बात करें नॉर्थ ईस्ट रीजनल कॉम्पिटिशन ऑफ इंडिया स्किल 2025-26, ये कहाँ पर हुआ है, किस स्टेट में? असम में। आप लोगों को ध्यान रखना है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। CSIR इंटीग्रेटेड स्किल इनिशिएटिव, ये किसका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है? तो ये है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का। बोर टाइगर रिजर्व कहाँ पर? महाराष्ट्र में आपको देखने के लिए मिलेगा। रूट विल्ट डिसीज़, ये होती है बैक्टीरिया से, और अभी रिसेंटली कोकोनट की जो यहाँ पे वो है ना, मतलब कोकोनट में ये देखने के लिए मिला है। फिर बात करें अशोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरावली हिल्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। मियावाकी मेथड न्यूज़ में है, क्यों? अभी यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक तरीके से एफोरेस्टेशन देखी गई है अर्बन एरियाज़ में, और ये क्या है? तो एक मेथड है डेंस एफोरेस्टेशन का इन अ स्मॉल एरियाज यूजिंग नेटिव स्पीसीज़। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, फिर अगर हम बात करें त्रिपुरी लैंग्वेज डे जो कि बनता है 19 जनवरी। डॉल्फिन सर्वे अभी लॉन्च किया इसका सेकेंड फेज़, और ये बेसिकली किस इनिशिएटिव के अंडर हो रही है? तो ये है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। इंडिया एंड UAE ने यहाँ पे टारगेट सेट किया 2032 तक $200 बिलियन के बायलेटरल ट्रेड का। पद्म पानी अवार्ड एट 11th अजंता अलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 किसमें? इलियान राजा। आयनस सागर ध्वनि, ये एसोसिएटेड है किस चीज़ से? एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है इंडियन नेवी और DRDO का, और इनिशिएटिव है सागर मैत्री। स्कॉच अवार्ड की बात करें तो ये मिला है C.DOT को, किस चीज़ के लिए? सेल ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन के लिए। त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय, इन्होंने अपना यहाँ पे फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है 21 जनवरी 1972 को उनकी फॉर्मेशन होती है, और 21 जनवरी को यहाँ पे जो त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय वो अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। स्पुतिक गुस्तर फेस्टिवल की बात करें, ये है स्पुतिक मोनेस्ट्री लद्दाख में। एंड 25 ईयर्स ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीसा, यहाँ पे रूल इम्प्लीमेंट हुए हैं झारखंड में। एंड इंडिया बना है वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट 5G सब्सक्राइबर बेस आफ्टर चाइना, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये था आपका कल का कंटेंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा दैट पंजाब फर्स्ट डॉग सेंचुरी इनॉग्रेटेड एज अ पायलट प्रोजेक्ट टू मैनेज स्ट्रे डॉग्स, तो ये कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है लुधियाना में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो C है वो आपको ध्यान रखना है, और ये एक पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू यहाँ पे मतलब स्टार्ट हुई है लुधियाना में, और ये पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी है। तो ये आपको ध्यान रखना है बेसिकली कहाँ पे? लुधियाना। तो पंजाब फर्स्ट डॉग सेंचुरी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन लुधियाना एंड द प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च एज अ पायलट इनिशिएटिव टू मैनेज द स्ट्रे डॉग ह्यूमनली, and its aim to reduce dog bite cases in urban areas through systematic care, and the facility will operate in accordance with the Supreme Court guidelines on animal welfare। ठीक है, तो इसमें आपको पंजाब स्टेट ध्यान रखना है, लुधियाना ध्यान रखना है, और ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरी चीज़ ये जो है ऑर्गेनाइज की जा रही है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है विद द साइनिंग ऑफ अ लॉन्ग टर्म LNG एग्रीमेंट इन जनवरी 2026 विच कंट्री बिकम इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट LNG सप्लायर आफ्टर कतर। तो कतर के बाद में सेकेंड लार्जेस्ट LNG सप्लायर कौन सा देश यहाँ पे बना है?
तो ये बना है यूएई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और अभी जो है यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो भी भारत में आए हुए हैं, हम सभी जानते हैं, क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा 2030 तक यहाँ पर 32 तक, है ना, 2032 तक यहाँ पे $200 बिलियन के एक बायलैटरल ट्रेड की बात भी इन लोगों ने करी है इस एग्रीमेंट में। तो इन्हीं सब के बीच में आप लोगों को ध्यान रखना है कि एलएनजी को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ है, जहाँ पर इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एलएनजी सप्लायर बना है आफ्टर कतर। कौन सा देश? दैट इज यूएई। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इंडिया एंड यूएई साइंड अ लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई डील ड्यूरिंग शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जनवरी 2026 विजिट। एंड यहाँ पे जो यूएई की बात हुई है, तो यूएई विल सप्लाई 0.5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ एलएनजी एनुअली टू इंडिया। And with this deal, UAE become India's second largest LNG supplier after the Qatar। तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे बार बार टर्म मेंशन हो रही है एलएनजी, तो ये एलएनजी क्या होता है ये भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं एलएनजी, तो इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। आपके एग्जाम में ज़रूर पूछ सकते हैं कि भाई एलएनजी की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ध्यान रखना है लिक्विफाइड नेचुरल गैस है यहाँ पर एलएनजी की फुल फॉर्म। तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे पूरा एग्रीमेंट किया गया है। बात करें यूएई की, आप मैप में लोकेशन देख सकते हो, दिस इज़ यूएई। इसमें अगर हम बात करें कैपिटल क्या है, कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है यहाँ पे दिरहम, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। प्रेसिडेंट की बात करें, अभी भारत में आए हुए हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इसके अलावा बात करें पीएम की, तो वो कौन है, तो वो हो जाएंगे यहाँ पे मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। तो ये भी आप इसमें ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, दैट विच सिटी हैज़ बिन रैंक्ड द वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी फॉर द 10th कंसेक्यूटिव ईयर अकॉर्डिंग टू दी नुम्बियो ग्लोबल सेफ्टी रैंकिंग। तो इस सेफ्टी रैंकिंग के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की सेफेस्ट सिटी कौन सी बनी है लगातार 10वीं बार, तो ये बनी है अबू धाबी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये रैंकिंग किसने रिलीज़ करी है वो आपको ध्यान रखना है, और लगातार कौन सी भी बार यहाँ पे अबू धाबी सेफेस्ट सिटी बना है ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा दैट इज सी। तो Abu Dhabi has been ranked the world's safest city for the 10th consecutive year, and the ranking is released by Numbeo, a global database on quality of life and safety, and the index consider crime rates, public safety perception, साथ ही में law enforcement efficiency। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो अबू धाबी है वो 2017 से लगातार यहाँ पे टॉप ही कर रहा है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा that what is the primary objective of India's first tailings policy। तो अभी यहाँ पर ये पॉलिसी न्यूज़ में, ये पॉलिसी क्या है, किस चीज़ को लेकर है, और ये भारत की पहली है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाती है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू रिकवर क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स फ्रॉम द माइनिंग वेस्ट। तो ये इसका बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव है, और ये भारत की पहली, तो डेफिनेटली एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट बन जाती है। तो देखिए, India's first tailing policy focuses on the extracting minerals from tailing mine dumps and overburden। इसमें क्या होता है, tailing are the leftover waste material after minerals extraction from the ores। तो ores से जब आप minerals को extract करते हो तो उसके बाद में जो उसका waste material यहाँ पे बचता है उसी को यहाँ पे tailing कहा गया है, और इसी चीज़ को यहाँ पे रिकवर करने की बात करी है इस पूरी पॉलिसी में। इसका पर्पज़ क्या है, The policy aims to reduce import dependence and strengthen domestic minerals supply chain, and it support India's clean energy transition and आत्मनिर्भर भारत गोल। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि टेलिंग पॉलिसी है क्या, किस चीज़ को लेकर, और ये भारत की पहली है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द 233-year-old मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द वाल्मीकि रामायण हैज़ बीन गिफ्टेड टू विच इंस्टीट्यूशन। तो किस इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे 233 साल पुरानी एक मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वाल्मीकि रामायण जी की वो यहाँ पे गिफ्ट की गई है। तो ये हुई है अयोध्या की इंटरनेशनल राम कथा म्यूजियम में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो अयोध्या का इंटरनेशनल राम कथा म्यूजियम, यहीं पर ही 233-year-old मैन्यूस्क्रिप्ट जो है इसको यहाँ पे गिफ्ट किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राइट, तो 233-year-old है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 233-year-old किस चीज़ को लेके, वाल्मीकि रामायण जी को लेके है यहाँ पे, यानी कहाँ पे ट्रांसफ़र हुई है, अयोध्या में। और ये यहाँ पे गिफ्ट किसने करी है, तो ये करी है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने इसको यहाँ पे गिफ्ट किया है। ठीक है,
तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। अब इसके अलावा अगर MCQ की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 3000 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे MCQ फॉर्मेट में, क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। तो इसको भी आप अवेल कर सकते हो बाय व्हाट्सअप ऑन दिस नंबर, दैट इज 8815306208 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज दोस्ती 17 इज अ ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन विच कंट्रीज। तो दोस्ती की बात करें किस किस के बीच में एक्सरसाइज है, तो ये होती है इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना। रिसेंटली ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंक्लूड हुई है, ठीक है, 19 जनवरी को, इसलिए न्यूज़ में है, और ये इसका 17th एडिशन था, दैट इज व्हाट इट्स कॉल्ड एज एक्सरसाइज दोस्ती 17। किस किस के बीच में, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव। आप जब आप मैप देखोगे ना तो यहाँ पे जैसे इंडिया हो गया ये नीचे सदन वाला पार्ट, तो इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच में ये पूरी एक्सरसाइज है। एंड द एक्सरसाइज फोकसेस ऑन मैरिटाइम सिक्योरिटी, सर्च एंड द रेस्क्यू, पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एंड एंटी इलीगल एक्टिविटीज़, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, रवि शंकर छवि रिसेंटली अपॉइंटेड एज डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, दैट इज DIG, हैज़ बिन इंडक्टेड इनटू विच सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। तो ये कहाँ पे एज अ DIG अपॉइंट हुए हैं, तो ये हुए हैं CRPF में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो आपको ध्यान रखना है। तो CRPF में एज अ DIG ये अपॉइंट हुए हैं कौन, रवि शंकर छवि। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो C है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और रवि शंकर छवि की बात करें तो 2007 बैच के ये IPS ऑफिसर है उत्तर प्रदेश कैडर के। और वहीं बात करें CRPF की, दैट इज़ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की, तो ये न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। 1939 में इस्टेब्लिशमेंट होती है और इसका मोटो है सेवा और निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी, ठीक है, तो ये भी आप इसमें ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, अ न्यू स्पीसीज ऑफ जिंजर दैट इज पैराकैम्फेरिया एल्बा वॉज डिस्कवर्ड इन विच इंडियन स्टेट। तो आपके एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं कि भाई अभी जो है ये स्पीसीज न्यूज़ में देखी गई है, तो ये किस चीज़ की स्पीसीज़ है, ये जिंजर है, कोई फ्रॉग है, कोई प्लांट है, क्या है ये, तो ये है जिंजर की एक स्पीसीज़ जो अभी डिस्कवर्ड हुई है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसकी डिस्कवरी यहाँ पर हुई है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो C है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और कहाँ पर, सियांग वैली में, तो अरुणाचल प्रदेश के सियांग वैली में इसकी डिस्कवरी हुई है। एंड द डिस्कवरी हाईलाइट्स द ईस्टर्न हिमालयस एज अ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। एंड ये आपको जो स्पीसीज़ है वो आपको ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का जो मिगलोंग एरिया है ना वहाँ पर आपको देखने के लिए मिली है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, दैट वधावन पोर्ट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट्स। तो वधावन पोर्ट की बात करें, हम लोगों ने हमेशा देखा है, हमने हमेशा न्यूज़ में पढ़ा भी है कि वधावन पोर्ट आपको कहाँ पर मिलेगा, महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो D है वो आपको ध्यान रखना है। वधावन पोर्ट इज़ इन महाराष्ट्र और अभी न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है, तो देखिए, अराउंड 20,000 पीपल इन पालघर डिस्ट्रिक्ट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंसर्न। तो इन्वायरमेंटल कंसर्न के रिगार्डिंग यहाँ पर लगभग 20,000 पीपल जो हैं वो पालघर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर, इसीलिए पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे न्यूज़ में आ चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर है ये, मुंबई महाराष्ट्र में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, टाइप 096 टांग क्लास सबमरीन इज डेवलप्ड बाई विच कंट्री। तो किस कंट्री ने यहाँ पे टाइप 096 टांग क्लास सबमरीन को यहाँ पे डेवलप किया है, तो इसको डेवलप किया है चाइना ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो A है वो आपको ध्यान रखना है। तो रिसेंटली चाइना हैज़ रिवील्ड अ मेजर अपग्रेड इन इट्स अंडर सी न्यूक्लियर स्ट्रेंथ विद द टाइप 096 टैंक क्लास सबमरीन and it is a nuclear powered ballistic missile submarine which is designed and built by the China for strategic nuclear deterrence। और इसकी बात करें सबमरीन की एक लार्जर एंड सेल्दियर विद द सबमर्ज्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अबाउट 20,000 टन सिमिलर टू द USA ओयो क्लास सबमरीन। तो इसी के जैसी ही यहाँ पर ये पूरी सबमरीन उन्होंने बना दी है, टाइप 096 टैंक क्लास सबमरीन, ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, दैट विच स्टेट हैज़ इंडियाज लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इन नेचुरल हैबिटेट। तो नेचुरल हैबिटेट में कहाँ पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा देखी गई है, तो ये मिली है उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो D है वो आपको ध्यान रखना है। तो
तो a drone-based survey by the Odisha Forest and Environmental Department shows that the saltwater crocodile population is increasing, and the saltwater crocodile is the largest and heaviest living reptile and is known as a estuaries or Indo-Pacific crocodile. और ये कहाँ पर है? सॉल्ट वाटर, ब्रैकिश वाटर, वेटलैंड, रिवर और मैंग्रोव में देखने के लिए मिली है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर? ये है उड़ीसा में, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट हु वर्चुअली इनॉग्रेटेड द नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन रुड़की। तो रुड़की यानी कि उत्तराखंड में कहाँ पर किसने यहाँ पे नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप को इनॉग्रेट किया है? तो उत्तराखंड के ही यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्हीं के द्वारा इसकी इनॉग्रेशन या फिर आप कह सकते हो उद्घाटन किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसके द्वारा? पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, जो कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। एंड द इनॉग्रेशन टुक प्लेस फ्रॉम दी कोयर यूनिवर्सिटी रुड़की, एंड द सीएम डिस्क्राइब द लास्ट 10 years एज अ गोल्डन पीरियड फॉर इंडियन स्पोर्ट्स मार्क्ड बाय द बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्लोबल सक्सेस। फिर ऑपरेशन प्रहार दैट इज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ वॉज लॉन्च्ड बाय विद स्टेट पुलिस। तो ऑपरेशन प्रहार की बात करें, इसको यहाँ पे लॉन्च किया पंजाब पुलिस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। क्यों लॉन्च किया है? तो देखिए, ऑपरेशन प्रहार इज अ लार्ज स्केल एंटी गैंगस्टर क्रैकडाउन लॉन्च बाय द पंजाब पुलिस। अराउंड 2000 प्लस टीम्स एंड 12,000 पर्सनल्स आर इन्वॉल्व इन दिस ऑपरेशन इन द स्टेट वाइड ऑपरेशन। ठीक है, और ये ऑपरेशन यहाँ पे टारगेट करा है 60 गैंगस्टर को एंड नियरली 12,000 एसोसिएट्स अक्रॉस दी पंजाब। और इसीलिए आपको ये पूरा ऑपरेशन ध्यान रखना है। और इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं कौन? इस किसके सुपरविजन में हो रहा है? पंजाब के डीजीपी गौरव यादव के सुपरविजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली डिक्लेयर्ड एन इको सेंसिटिव जोन इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंजेस। तो अभी बात करें कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, अभी यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन की डिक्लेरेशन की गई है। कौन सी माउंटेन रेंज में है ये? तो ये आपको अरावली रेंजेस में देखने के लिए मिल जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो कुंभलगढ़ की बात करें कहाँ पर है? राजस्थान में है, और यहीं पर ही इको सेंसिटिव जोन का नोटिफाइड किया गया है। एंड ये जो है पूरा जो इको सेंसिटिव जोन है वो 0 to 1 किलोमीटर अराउंड दी सेंचुरी बाउंड्री, इसको यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है। और इस नोटिफिकेशन को इशू किया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है किस रेंजेस में, वो आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच स्पेस एजेंसी डिड सुनीता विलियम्स रिटायर आफ्टर 27 years ऑफ सर्विस। तो नासा से अभी रिटायरमेंट ले लिए सुनीता विलियम्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। 27 सालों के बाद में सुनीता विलियम्स ने यहाँ पे रिटायरमेंट ली है, और ये एक नासा की एस्ट्रोनॉट थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, दैट हु रिसेंटली बिकेम द 12th नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ दी भारतीय जनता पार्टी, यानी कि बीजेपी के 12th नेशनल प्रेसिडेंट यहाँ पर कौन बने हैं? तो ये बने हैं नितिन नैबिन, ऑफिशियली बन चुके हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो नितिन नैबिन बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ दी बीजेपी, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ दी बीजेपी। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे यंगेस्ट लीडर बने हैं टू होल्ड दिस पोजीशन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू हैज़ अनाउंस्ड प्लान्स टू डेवलप अ सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी ऑन विच आइलैंड। तो किस आइलैंड पे आंध्र प्रदेश के सीएम ने, एन चंद्रबाबू नायडू ने कहाँ पर एक सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी को लॉन्च करने की बात, डेवलप करने की बात करी है? तो ये होप आइलैंड पे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू हैज़ अनाउंस्ड plans to develop a satellite launching facility on Hope Island, and the proposed satellite launching facility will be built on the Hope Island in the काकीनाडा बे, आंध्र प्रदेश। और आप मैप में इसकी लोकेशन को देख सकते हो, दिस इज़ होप आइलैंड, काकीनाडा से थोड़ा ही दूर है। यहाँ पर इसको डेवलप करने की बात करिए आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने। फिर है, व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन द एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026। तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 6th, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। भारत है 6th नंबर पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें।
तो इंडिया रैंक 6 अमंग 11 एशियन कंट्रीज इन एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 एंड यहाँ पर एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स इज रिलीज बाय दी डेजन शीरा एंड एसोसिएट अ हांगकांग बेस्ड एडवाइजरी फर्म। इसी ने यहाँ पर इसको पूरे इंडेक्स को रिलीज किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और इसके अलावा आपका कल एग्जाम हुआ है बिहार एसआई का, जिस स्टूडेंट ने यहाँ पे अपना एग्ज़ाम दिया है आप मुझे फीडबैक दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, वहाँ पर भी अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो, राइट। अब फटाफट से कर लेते पूरी क्लास का ओवरव्यू। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा पंजाब की फर्स्ट डॉग सेंचुरी कहाँ पर, लुधियाना में एज अ पायलट प्रोजेक्ट इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है। इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एलएनजी सप्लायर आफ्टर कतर, तो ये बना है यूएई। वर्ल्ड की सेफेस्ट सिटी लगातार 10वीं बार कौन, ये बनी है अबू धाबी। इंडिया फर्स्ट टेलिंग पॉलिसी किस चीज़ को लेके यहाँ पे लॉन्च की गई है, तो ये है बेसिकली क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को रिकवर करने को लेकर है फ्रॉम द माइनिंग वेस्ट। 233 ईयर ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ पर, तो ये अयोध्या का एक राम कथा म्यूजियम है, वहाँ पर इसको दिया गया है। वाल्मीकि रामायण जी की एक मैन्युस्क्रिप्ट है उसको। दोस्ती 17 एक्सरसाइज की बात करें किस किस के बीच में है, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव। रविशंकर छवि बने हैं डीआईजी इन दी सीआरपीएफ। जिंजर अभी यहाँ पे डिस्कवर्ड किया गया एक, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा बात करें वधावन पोर्ट महाराष्ट्र। टाइप 09 10 क्लास सबमरीन चाइना। इंडियाज लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल कहाँ पर, उड़ीसा में। नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ पर, उत्तराखंड में, रुड़की में हो रही है। ये इनॉग्रेट किया है पुष्कर सिंह धामी ने। ऑपरेशन प्रहार पंजाब पुलिस, कुंभलगढ़ राजस्थान में, अरावली हिल्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। सुनीता विलियम्स ने 27 साल के बाद में रिटायरमेंट ली है, कहाँ से, नासा की सर्विस से। 12th नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी नितिन नैबिन बने हैं। होप आइलैंड आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर इसके जो सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने यहाँ पर एक सैटेलाइट लोकेशन को स्टैब्लिश करने की बात करी है। और एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में इंडिया है 6 नंबर पर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि अनूप कुमार शाह अभी जो है होल टाइम मेंबर डायरेक्टर बने हैं किसके, कोटक महिंद्रा बैंक के। और आज आप लोगों ने बताना है कि इंडिया इज सेट टू बी इन्वाइटेड टू ज्वाइन विच यूएस लेड इनिशिएटिव विच इज एम्ड एट सिक्योरिंग द सप्लाई चेन ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स। तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर आप इसको भी अवेल कर सकते हो। यहाँ पर आपको करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज यहाँ पर मिल जाएगा, आप इसको अवेल कर सकते हो। आप इसके लिए व्हाट्सअप कीजिए 8815306208 पर। साथ ही में एप्लीकेशन इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो, कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ भी पा सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।